तो वो उससे दूर होने लगती है। लेकिन जब वो उससे दूर होने लगती है तो वो उसके और करीब आने लगता है और फेविक्विक से जो है वो उसके होंठों को चिपका देता है। उसके बाद वो राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो फट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बता दूं कि कहानियों का सिलसिला जो है वो शुरू है। कहानियाँ अपराधों से भरी हुई हैं और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के गुना से है। तो आज की कहानी दोस्तों हम शुरू करते हैं और एक गुजारिश आप लोगों से है कि पूरी कहानी को आप सुनना, तभी आपको सारा पता चलेगा। मध्य प्रदेश के गुना में क्या होता है कि एक लड़की जो है वो अपनी माँ के साथ रह रही है और अब क्या होता है कि लड़की जो है वो समय के साथ बड़ी होती चल जाती है और बड़ी हो गई है और वो उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत कुछ आगे ही बढ़ जाती है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि उन दोनों में प्यार होने हो जाता है। अब बता दें कि लड़की जो है वो एक अलग समुदाय से है और लड़का जो है वो अलग समुदाय से है। लड़के का नाम अयान पठान है। अब लड़का भी जो है उससे प्यार करने लगता है और मिलना जुलना शुरू हो जाता है दोनों का। एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। जब एक दूसरे के घर दोनों का आना जाना शुरू हो जाता है तो आपस में उनके रिलेशन भी बनने शुरू हो जाते हैं। अब रिलेशन जब बनने शुरू हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब क्या होता है कि लड़की की माँ उसे मना भी करती है, लेकिन लड़की जो है वो मानती नहीं है। लड़की की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लड़की की माँ उसे शिवपुरी भी ले जाती है, लेकिन लड़की जो है वो शिवपुरी से फिर वापस आ जाती है और लड़के के घर में ही रहना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि लड़की को जब इस बात का इल्म होता है, लड़की को जब इस बात का पता चलता है कि लड़का जो है वो उससे प्यार नहीं करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। लड़का चाहता है कि जो ये लड़की के पास जो उसका घर है वो उसके रजिस्ट्री जो है उस लड़के अयान के नाम से करा दे और अयान के पास फिर खूब सारी प्रॉपर्टी हो जाए। तो अयान जो है बहुत लालची टाइप का है और अयान पठान जो पेशे से मजदूर है, मजदूरी का काम करता है, नशा करता है और मोहल्ले के लोग भी जो हैं उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन उसकी नज़र जो है वो लड़की के प्रॉपर्टी के ऊपर है, उसके साथ वो कोई प्यार नहीं करता है। अब जब लड़की को इन चीज़ों का पता लग जाता है तो लड़की जो है उसे दूरियां बनाना शुरू करती है, लेकिन लड़का जो है वो उसे दूरी नहीं बनाने देता है। लड़का उसके साथ बहुत बदतमीजी करना शुरू कर देता है, क्योंकि लड़की जो है वो अब अपने घर से चली गई है और अयान के घर में ही रह रही है। बता दें कि अयान का घर जो है वो लड़की के बराबर में ही है, पड़ोस में ही है। अब अयान जो है वो उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है, बहुत हैवानियत करता है। उसको बांध देता है 1 महीने तक घर के अंदर और उसको उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। उसका शारीरिक शोषण किया जाता है और उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है, आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है और मुंह में भी जो है वो मिर्ची का पाउडर डाल दिया जाता है। जब वो चिल्लाने लगती है, शोर करने लगती है और बचाव बचाव बोलने लगती है तो
अयान क्या करता है कि फेविक्विक लाता है और फेविक्विक से जो है उसके ओंठों को बिल्कुल चिपका देता है ताकि लड़की जो है वो कुछ ना बोल पाए। अब लड़की और उसको उसके साथ खूब मारपीट करता है। एक लड़की जो है वो जब लड़का उसके साथ ऐसा कर रहा है तो लड़की क्या कर सकती है, और क्योंकि लड़की तो होती भी वैसे भी बहुत नाजुक है। तो अब ये अयान लड़का उसके साथ ये सारी बदतमीजी की हदें पार कर रहा है और रोज उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, संबंध बनाता है उसके साथ। और अब लड़की को जो है वो अयान की सच्चाई पता चल गई है कि अयान पठान जो है वो उसकी नीयत बहुत खराब है और वो उससे प्यार नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ मकान के खातिर ये सब कुछ हुआ है दोनों में। अब होता क्या है कि समय के साथ, वक्त के साथ जो है वो लड़की भी समझ जाती है, लेकिन लड़की कमरे में बंद है। एक छोटा सा कमरा है जिसमें अयान ने उसको बंद कर रखा है। लड़की की माँ का कोई कांटेक्ट नहीं है और लड़के अयान के घर में उसका भाई है जो कि वो भी मजदूर है और दिहाड़ी का काम करते हैं। और ये लोग जब होता क्या है कि अचानक एक दिन अयान कहीं नशे में होता है और लड़की को खूब मारा पीटा होता है। अपनी प्रेमिका को खूब उसके साथ बदतमीजी की होती है। लेकिन लड़की क्या करती है कि लड़की वहाँ से फरार हो जाती है और फरार होकर के वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर के सारी सच्चाई पुलिस को बताती है। पुलिस दोस्तों जब आती है तो लड़की जो है वो पुलिस को सारी अपनी कहानी बताती है कि उसके प्रेमी ने उसके साथ क्या किया। अब प्रेमी को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है और फिर जहाँ पर उसके साथ उसे बांधा गया था वो पुलिस को वहाँ पे ले जाता है, वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो पुलिस को वहाँ से बेल्ट मिलती है और फेविक्विक वहाँ से बरामद की जाती है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस जो है वो जांच करती है कि जो उसका मकान है वो 375 फीट जो है वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और वो जो कि गैर है। अब पुलिस जो है वो एकदम हरकत में आती है और जो सरकारी ज़मीन पर उसका मकान बना हुआ है उसको गिराने की कोशिश कर रही है। कर रही है। ये जो कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये 17 अप्रैल 2024 की है। 17 अप्रैल 2024 को ही लड़की जो है वो उसके चंगुल से प्रेमिका फरार हुई थी और पुलिस स्टेशन पहुंची थी। और अब पीछे क्या होता है कि जब वो वहाँ से जा चुकी होती है तो उसका प्रेमी अयान पठान जो है वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि अब उसकी प्रेमिका उसके हाथ में आने वाली नहीं है और वहाँ से भाग गई है। वो फटाफट जा करके पुलिस को बता देती है सब कुछ। फिलहाल लड़की का जो है इलाज चल रहा है। अब लड़की की माँ जो है वो सामने आती है तो लड़की की माँ जो है वो बताती है कि उसने अपनी लड़की को खूब समझाया। लड़की और लड़का दोनों, प्रेमी और प्रेमिका आपस में जो है वो अलग अलग समुदाय से हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया और लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है कि ये जो कुछ भी इन दोनों के बीच में हुआ और उसने अपने प्रेमिका के साथ जो हदें सारी पार की, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा वहाँ के गुस्सा है। लड़की की माँ ने बताया कि उसने अपनी लड़की को खूब समझाया लेकिन लड़की अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानती थी और वो उसको शिवपुरी भी ले गई थी। बहुत दिनों तक वो शिवपुरी में रही लेकिन वो शिवपुरी से भाग करके आ गई थी अयान के घर, हमेशा हमेशा रहने के लिए चली गई थी। अब लड़की की माँ भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि लड़की को उन्होंने खूब समझाया था, लड़की उनके कहने से बाहर थी। बहुत पछताती है माँ, लेकिन लड़की जो है वो अब वापस आ गई है। लेकिन लड़की की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसने अपनी प्रेमिका को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया हुआ है। 1 महीने तक उसका साथ शोषण किया और 1 महीने तक अपने पास रखा उसको। 1 महीने तक प्रेमिका जो है प्रेमी के पास रही। अब उसका जो है वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसको अयान पठान को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों इतनी कहानी थी, लेकिन इस कहानी में आप लोगों को सीख क्या मिलती है
इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। जो भी लड़की प्रेम प्यार करती है उसको देख लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं है। लड़की की आंखों में धूल भरी हुई थी और वो देख नहीं पाए कि वो लड़का जो है वो उसके साथ सच्चा प्रेम करता है, प्यार करता है या उसके साथ खेल रहा है। लेकिन लड़की जो थी वो काफ़ी परेशान थी और उसके चंगुल में फंस गई। लड़कियों, अगर कोई भी लड़की मेरी ये वीडियो देख रही है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी किसी के चंगुल में ना फंसें। और हो सकता है किसी की नज़र जो है वो आपके प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर है, तो बहुत हो आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा है। अच्छा लगा है दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। आपका सब्सक्रिप्शन दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। कल मैं आप लोगों के साथ सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।